नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत रद्द करेंगे एसआईआर प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई है बड़ी चुनौती। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां तक कि विपक्षी दल लगातार ये आवाज उठा रहे हैं कि ये एसआईआर नहीं बल्कि विपक्ष के वोटरों को खत्म करने का एक तरीका है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि ये एसआईआर अभी हाल ही में बिहार के अंदर जो एसआईआर की गई है, उस एसआईआर को लेकर एक बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, कि किस तरीके से वोट काटे गए, किस तरीके से तकरीबन बिहार के अंदर कितने लाख वोट काटे गए, वो तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर एक बड़ा लीगल एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर नोटिस थमा दिया है चुनाव आयोग के हाथ में दोस्तों, जिसके बाद एक बड़ा झटका भाजपा को कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा लीगल एक्शन लिया, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है विशाल यादव, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत रद्द करेंगे एसआईआर प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई है बड़ी चुनौती। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां तक कि विपक्षी दल लगातार ये आवाज उठा रहे हैं कि ये एसआईआर नहीं बल्कि विपक्ष के वोटरों को खत्म करने का एक तरीका है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि ये एसआईआर पेपर हम सभी लोगों के घर पर दस्तक दे चुका है। ये एक ऐसा एसआईआर पेपर है जिससे बड़े लेवल पर धांधली, बेईमानी और विपक्षी वोट बैंक को खत्म करने का ये एक लेटर है, ये एक तरीका है जो आप सभी लोगों के घर पर पहुंच गया है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने साफ साफ कहा कि लगभग हर सीट पर 50,000 मतदाताओं को काटने का प्लान है। जहां से बीजेपी चुनाव हारी है, वहां पर कम से कम 50,000 मतदाताओं के नाम काटने का टारगेट 50,000 और चुनाव आयोग ने मिलकर ये डील कर रखी है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जस्टिस बीआर गवई रिटायर हो गए हैं, नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत बने हैं और सूर्यकांत के सामने ये बहुत बड़ा मामला चला गया है और एसआईआर प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की गई है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूं कि एसआईआर प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब जरा यहां पर देखिए, जागरण अखबार ने खबर भी छापी है, लिखा भी है, एसआईआर पर कई राज्यों से सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती, कोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस और मांगा है जवाब। गौर से देखिए, कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भी भेज दिया है, कोर्ट ने जवाब भी मांगा है, क्योंकि विपक्षी सरकारों ने कई बड़े आरोप लगाए हैं जिसका जवाब चुनाव आयोग दे ही नहीं सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस थमाया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विपक्ष के जो सवाल हैं उसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि ये चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर जो कुछ भी कर रहा है किसी से छिपा नहीं है। आप लोग भी भली भांति जानते हैं, कहीं बीएलओ बताते हैं कि पैन कार्ड लगाइए, कहीं बताते हैं आधार कार्ड लगाइए, कहीं बताते हैं पासपोर्ट लगाइए, कहीं बताते हैं कि राशन कार्ड लगाइए, कहीं बताते हैं कि परिवार की नकल रजिस्ट्री लगवाइए। देश भर की बातें कही जा रही हैं। अब समझ में मतदाताओं को यह नहीं आ रहा है कि जो फॉर्म उन्होंने भरा है वो सही है या फिर नहीं है। वो कहीं ऐसा ना हो चुनाव आयोग उसे रद्द कर दे, उनका मतदान ना काट दिया जाए। इन तमाम सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। अगर हर एक एसआईआर फॉर्म में, क्योंकि आप लोगों को पता है हर एक एसआईआर फॉर्म में मोबाइल नंबर डाला जाता है, तो चुनाव आयोग ऐसा क्यों नहीं करता है कि जैसे ही फॉर्म अपलोड हो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, वैसे ही उस मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाए कि हाँ, आप भारत के मतदाता हैं, आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है, थैंक यू सो मच। इस तरीके के मैसेज चुनाव आयोग को करना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग फॉर्म ले रहा है लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। अब भाई, हर कोई तो ऑनलाइन चेक नहीं कर पाएगा, किसी के पास इतना मौका तो है नहीं है कि वो लोग ऑनलाइन बैठकर चेक करें। वो देश है हमारा जहां पर कुछ नहीं तो 10-20% आबादी ऐसी है जो आधार कार्ड बनवाने के लिए चक्कर काट रही है, आधार कार्ड नहीं बनवा पा रही है। वो एसआईआर प्रक्रिया का पालन कैसे कर पाएगी? बीएलओ भी सही तरीके की जानकारी नहीं दे रहे हैं, बीएलओ कहीं इधर कहीं उधर की बातें कर रहे हैं। यानी कि एक जटिल प्रक्रिया है
जो आम इंसान के लिए बिना ट्रेनिंग, बिना समय के ये पूरी नहीं हो सकती। चुनाव आयोग 1 महीने 2 महीने का समय दे रहा है, कम से कम 3-4 महीने 5 महीने का समय देना चाहिए ताकि लोग आराम से समझे फिर भरें। लेकिन आधे फॉर्म गलत तरीके से भरे जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि उनका मतदान ही काट दिया जाए, कमी निकाल कर कहेगा कि आप तो भारत के वोटर नहीं है, आप भारत के नागरिक नहीं है। फिलहाल चुनाव आयोग ने कहा यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन भाई आप कुछ भी कर सकते हैं, राशन कार्ड से नाम काट सकते हैं, आप सरकारी योजनाओं को भी बंद कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वोटर कार्ड है और वोटर कार्ड बनने का मतलब ये होता है कि हाँ भारत के नागरिक हैं, ये सच्चाई है। अब दोस्तों यहां पर देखिए जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, और नोटिस जारी करके क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, जरा गौर से देखिए। लिखा है बिहार के बाद कई राज्यों में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। कोर्ट ने केरल सरकार की मांग पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। केरल का मामला 26 नवंबर को सुना जाएगा, जबकि अन्य राज्यों की याचिकाएं दिसंबर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। इन याचिकाओं में SIR प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। देखिए साफ साफ लिखा है बिहार के बाद देश के अन्य राज्यों में शुरू हुई SIR प्रक्रिया के खिलाफ भी विभिन्न याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाने लगी है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को स्थानीय निकाय चुनावों तक SIR प्रक्रिया स्थगित करने की केरल सरकार की मांग पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दोस्तों बात यह है कि हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं केरल में। अभी मतदाता SIR फॉर्म भी नहीं भर पाए हैं सही से, लेकिन चुनाव भी कराया जा रहा है। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि कितने लोग वोट डालेंगे, कितने लोग नहीं डालेंगे। चुनाव आयोग कैसे ये सत्यापित कर पाएगा अभी इतनी जल्दी कि ये वोटर है, ये वोटर नहीं है? यानी कि निकाय चुनाव की तो बैंड बज जाएगी, फिर तो यहां पर गजब धांधली बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि वोटरों को शायद वोट डालने का अधिकार ही नहीं मिलेगा, क्योंकि SIR प्रक्रिया केरल में भी पूरी ही नहीं हुई। तो जो चुनाव है तो भाई उसका क्या होगा? चुनाव आयोग को चाहिए कि अभी SIR प्रक्रिया तुरंत रद्द करे। 50,000 राज्यों में जहां पर निकाय चुनाव जल्द ही होने वाले हैं, SIR प्रक्रिया को रद्द किया जाए, चुनाव कराया जाए, और ये सब खाली टाइम का काम है। लेकिन चुनाव आयोग ऐसे समय में सब कुछ कर रहा है, और चुनाव आयोग चाहता भी है कि ज्यादातर मतदाता SIR फॉर्म ना भर पाए। देखिए यहां पर लिखा भी है कोर्ट ने केरल का मामला 26 नवंबर को सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया, जबकि उत्तर प्रदेश व अन्य जगहों के बारे में दाखिल याचिकाएं दिसंबर में सुनवाई पर लगाने के निर्देश दिए गए। ये आदेश न्यायमूर्ति सूर्यकांत यानी नए CJI जस्टिस सूर्यकांत, जय माल्या बागची और SBN भट्टी की पीठ के सामने ये मामले मांगा है जवाब। CJI सूर्यकांत ने यह निर्देश दिया कि चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया जाए, और बाकी अन्य राज्यों ने जो याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बहुत बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश के भी विपक्षी दलों ने याचिकाएं दायर की हैं, और उनकी भी मांग यही है कि SIR प्रक्रिया को रद्द किया जाए, क्योंकि SIR सिर्फ SIR नहीं बल्कि ये बहुत बड़ी सोची समझी चाल है सरकार की। ठीक है, बिहार में एक तरफा जीत ये दिखाती है कि SIR के जरिए बड़ा कांड किया जाता है, और बंगाल फतेह करने पर भाजपा तुली हुई है। इसीलिए बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार इसका विरोध कर रही हैं। कई बार चुनाव आयोग को चिट्ठी तक लिख रही हैं कि SIR प्रक्रिया बंद कीजिए, क्योंकि बंगाल का माहौल गड़बड़ है, वहां पर हिंसाएं हो रही हैं, लोग सड़क पर उतर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से बंगाल में इसी SIR को लेकर बवाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी ने एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, लेकिन चुनाव आयोग है कि जवाब ही नहीं देता है। लड़ो कटो मरो कुछ भी करो, हम अपना काम करेंगे। चुनाव आयोग इस रवैये पर काम कर रहा है। तो बात ये दोस्तों कि SIR सिर्फ SIR नहीं बल्कि बहुत बड़ी साजिश है सरकार की, और इस साजिश पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से SIR की जो प्रक्रिया 12 राज्यों के अंदर और 3 शासित राज्यों के अंदर जो चल रही है, उसके अंदर किस तरीके की
तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बीएलओ को पूछो तो कोई बीएलओ कुछ बता रहा है, कोई बीएलओ कुछ बता रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है फॉर्म गलत फिलअप करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है उनका मतदाता सूची के अंदर से नाम काट दिया जाए। लीगल दिखा दिया जाएगा कि इन्होंने फॉर्म सबमिट नहीं करा और इन्होंने पूरा क्राइटेरिया नहीं करा एसआईआर का। हालांकि उनके पास हो सकता है डॉक्यूमेंट्स हो, लेकिन वो उसमें सबमिट ना करें, क्योंकि कोई बीएलओ कुछ बता रहे हैं, कोई बीएलओ कुछ बता रहा है। अब इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई दोस्तों, याचिका डाली गई, जो तस्वीरें आप लोग को इस वीडियो के अंदर दिखाई गई हैं। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए कि जिस तरीके से एफआईआर चल रहा है देश के अंदर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, क्या ये कैंसिल होना चाहिए, रद्द होना चाहिए, या जिस तरीके से चल रहा है इसी तरीके से होना चाहिए, या इसमें संशोधन होना चाहिए? आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।